हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लोट क्या होता है, सिंक क्या होता है, और उससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, मतलब उसी चैप्टर का टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। तो अब इस ट्रांसपेरेंसी में स्टूडेंट्स 4 टॉपिक और हैं, जिसमें पहला है ओपेक, सेकंड है ट्रांसपेरेंट, थर्ड है ट्रांसल्यूसेंट और फोर्थ है रफ। क्या है? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और रफ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ओपेक की। ओपेक क्या होता है? एक बात बताओ तो ओपेक ये होता है कि जैसे मतलब ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसमें से हम लोग आर पार देख सकते हैं, किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं पूरे क्लियरली, ठीक है। वैसे ही ओपेक वो चीज़ होती है जिसमें से कुछ भी नहीं दिखता। अब आप एग्जांपल लो, मेरे पास ये बुक है और अगर मैं इस बुक को अपने फेस के आगे रख लूँ तो मुझे कैमरा नहीं दिखने का। ये देखो, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ कहानी। तो मतलब ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ओपेक। ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। मतलब अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाए तो उसमें से हमें उस ऑब्जेक्ट के पार हमें कुछ नहीं दिखने का, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत हार्ड होता है। तो मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ठीक है। जैसे ये बुक है, बुक मेरे सामने आ गई तो मुझे उधर की साइड का कुछ नहीं दिख रहा, इधर आ गई इधर की साइड का कुछ नहीं दिख रहा, सामने आ गई उधर का कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यही होता है। अब देखो, अगर इमेजिन करो बोर्ड की भी आइज़ है, मैं बोर्ड के सामने आ गई, बोर्ड को भी कुछ दिख रहा कि कैमरा कहाँ है मेरे इधर का, ठीक है। तो मतलब ओपेक वो होता है जिसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होती, कुछ भी नहीं दिखता ओपेक ऑब्जेक्ट से। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ट्री। अगर हम ट्री के पीछे खड़े होंगे उधर का दिखेगा नहीं, इसके अनदर साइड का कि ट्री के उधर क्या है। वॉल है, वॉल के बैक साइड खड़े हो जाओ, उसके आगे वाली साइड में दिखने का क्या है, ठीक है। तो ये सब कौन सा होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। हमारा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओपेक वो होते हैं जिनमें से वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू ए ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ओपेक आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली और नॉट क्लियरली वी कैन नॉट सी एनीथिंग, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ओपेक वो होते हैं वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट तो सबको पता होता है कि ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। अब मेरे पास एक टम्बलर है, ग्लास है कांच का, और अगर मैं इसमें से उधर की साइड देखूँ मुझे बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये है ट्रांसपेरेंट ग्लास है। कैसे? अगर मैं उधर की साइड देखूँ तो मुझे पूरा क्लियर दिखेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है। देखो, यहाँ पे देखूँगी तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मेरा हाथ है, देखूँगी तो मुझे कैमरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ें होती है जिसमें से हम जिस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से हमको सब कुछ क्लियर दिखता है। जिस ऑब्जेक्ट के उधर की साइड देखो इस ऑब्जेक्ट से तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, ब्लर भी नहीं होता ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। और आप एक ये ले लो, एक प्लास्टिक की बॉटल है मेरे पास, स्प्रे बॉटल। इस स्प्रे बॉटल में से अगर मैं इधर की साइड देखूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और इसके अंदर का मटेरियल भी दिख रहा होगा आपको, ये भी क्लियर दिख रहा है। तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट है कि हमको इसमें से उधर की साइड पूरा क्लियर दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती नीचे, थ्रू विच वी कैन सी everything clear. Transparent are the object through which we can see everything clear. Opaque वो होते हैं जिनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसमें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है ऑब्जेक्ट के उधर की साइड, ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट।
ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसल्यूसेंट ये होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हम लोग को चीज़ तो दिखती है लेकिन वो ब्लर दिखती है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती। अब देखो ये मेरे पास पॉलीथिन है, अगर मैं इस पॉलीथिन में से कैमरा देखूं या सामने की साइड देखूं तो मेरे को दिख तो रहा है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं दिख रही। तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। अगर आप कैमरे के यहाँ पे भी लगा दूँ मैं तो आपको भी क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं दिख तो रही होंगी लेकिन क्लियर नहीं दिख रही होंगी। तो ये कौन सा है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल है, मैंने आपको पॉलीथिन दिखा दी, ट्रांसल्यूसेंट है, दिख तो रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। और यहाँ पे हमारी बुक में एक और एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में ये दे रखा है कि आप लोग को ये बोला गया है कि अगर आप कोई शीट ले लो, ठीक है, शीट लेने के बाद यहाँ बल्ब लग रहा है, बल्ब की उस साइड देखो, खाली देखो, ये शीट ले रखी है मैंने, शीट के उस साइड देखना है। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, ठीक है। मतलब अगर मैं शीट को बल्ब के आगे रखूँ तो मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उस एक्टिविटी में बोला है कि पहले आप खाली शीट को देखो बल्ब के आगे रख के, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मार के ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को लिखो, नहीं दिख रहा भाई मेरे को तो। लेकिन उसमें बोला गया है बाद में कि जब आप ऐसे करके देख लोगे उसके बाद आपको अपने पेपर पे क्या लगाना है, ऑयल लगाना है। अपने पेपर पे ऑयल लगा लेना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया पेपर पे। और अगर अब मैं देखूंगी तो मेरे को दिख रहा है, मेरे को आर पार का दिख रहा है, मैंने ऑयल लगा लिया इसके ऊपर तो मेरे को दिख रहा है मतलब ये मेरे को ट्रांसल्यूसेंट दिख रहा है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। ये तो अगर ये शीट को देखूंगी, खाली शीट को बिना ऑयल के, तो वो कौन सी हो गई, ओपेक हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑयल लगा के देखूंगी तो क्लियर ही नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, दिख तो रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर लिख लेंगे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट में थ्रू विच we can see but not clear। अब है रफ। रफ में क्या है, तो स्टूडेंट्स रफ देखो मैं बताऊं क्या होता है। हमने इस पे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो एक आया था वर्ड लस्टर। लस्टर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा गोल्ड की तरह शाइन कर रहा है। देखो यहाँ पे ना मेरे पास एक स्टिक है, इसके ऊपर मैंने ना सेलो टेप लगा रखी है, और अगर मैं इसको ना ऐसे करके देखूँ तो मुझे बिल्कुल ही क्लियर लस्टर शाइनी दिख रही है। ये टेप, ये जो मैंने वुड के ऊपर ये टेप लगाई है, मेरे को बिल्कुल शाइनी दिख रही है, एकदम प्लेन सरफेस पर एकदम शाइनी सी टेप दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अभी आया है हमारा रफ। रफ क्या होता है, सही बताऊं तो रफ तो सबको पता है रफ क्या होता है, एकदम रफ टेक्सचर। कहते हैं ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रफ है, इसका टेक्सचर बहुत रफ है, मेरे को पसंद नहीं आया, आई वांट शाइनी थिंग, आई वांट लस्टर। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये देखो वॉल है, वॉल को मैं ऐसे करूँगी तो मुझे रफ दिख रही है, और जो ये दिखी थी मेरे को बहुत शाइनी लस्टर सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट तो नहीं कह सकते एक तरीके से, हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा स्मूथ था, है ना, रफ नहीं था। तो ये देखो ये स्मूथ है, और अगर मैं वॉल को टच करूँ तो ये रफ है, बहुत खुरदरी सी। और अगर मैं ना देखो, अगर मैं इस जो हमारी ये है क्या बोलते हैं, ये जो हमने तैयार करा है, और अगर मैं इसके ऊपर से टेप छुटा दूँ, अगर मैं इसके टेप छुटा दूँ ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारी जो वुड है ना, ये देखो, ये जो वुड है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी छुटाई, पूरी नहीं छुटाई। ये वुड जो है ना, अगर मैं टच करूँ तो मेरे को रफ लग रही है, और अगर मैं यहाँ टच करूँ तो स्मूथ लग रही है, ठीक है। तो मतलब वुड का टेक्सचर जो है रफ है। तो सेम वैसे ही ये है हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। हमने हार्ड पढ़ लिया, सॉफ्ट पढ़ लिया, सॉल्युबल पढ़ लिया, इनसॉल्युबल पढ़ लिया, अपीयरेंस पढ़ लिया, और हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और
रफ भी पढ़ लिया। तो ये थी हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आएगा। दोबारा समझा देती हूँ। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होती है जिसमें से हम लोग कुछ दिखाई नहीं देगा, वो हमारे सामने होंगे, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसमें सामान में से हम लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिसमें से हम लोग देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते। रफ वो होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा, जिनका टेक्सचर जो होता है बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है, बहुत मतलब अनइवन, कह सकते हो कि अनइवन सरफेस होता है जिनका, तो वो रफ टेक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अनइवन सरफेस के ऊपर रफ होगा, ठीक है। तो रफ ये होता है हमारा। और ये आई होप आपको चार चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने देखो, आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जो हमने चीज़ों को देखा, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ी, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, और ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, रफ, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, तो हमने क्या करा है, हमने ना ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि हम लोग यहाँ पे देखो, बुक पे दे भी रखा है आपको, मैं अगर पढ़ के समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप समरी देखोगे, यहाँ पे देखो तो इसमें देखो एक दे रखा है कि मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट ऑन देयर प्रॉपर्टी। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने ना चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हमने, चैप्टर का नाम क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो हमने ये पढ़ा, हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी देख ली मटेरियल की। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे मटेरियल है, हमने इनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करा है। किसकी बेसिस पर, उनके अपीयरेंस। हमने मटेरियल को अलग अलग प्रॉपर्टी में डिवाइड करा है, किसके बेसिस पर, उनके अपीयरेंस पर, उनके हार्डनेस पर, उनके सॉफ्टनेस पर, सॉल्युबल के इनसॉल्युबल, उनकी ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, इन सब चीज़ों को देख के हमने मटेरियल को अलग अलग प्रॉपर्टी पर बांट दिया। तो मतलब ये चैप्टर यही समझाना चाह रहा है कि मतलब हमने जो मटेरियल है वो हमारा एक नहीं है, हमने उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। किसके बेसिस पर, हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर आज फिनिश हो चुका है, पूरा क्लियर। इस जो हमने बुक में पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं थी वैसे, तो मैंने आपको ऐसी एक्सपेरिमेंट के साथ समझा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।